सात भूतों वाला। लेखिका महाश्वेता देवी। फंतू बड़ा होते होते इतना गपबाज हो जाएगा, ये मैंने पहले क्यों नहीं समझा, यही अब मैं सोचता हूँ। हर समय उसके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं और वो हमें कहानियां सुनाता था। वो सब सच थी या नहीं, ये अब पता नहीं चलेगा। उसने अपना पता तो दिया नहीं कि जाकर पूछूंगा। जब वो दवा कंपनी का काम लेकर पटना गया तो उसे लगातार घूमना पड़ता था। तब वो अवधलाल नाम के एक आदमी को साथ लेकर घूमता था। अवधलाल साथ हो तो गांजा पिएगा, पूर्णिया बोलने पर मोतीहारी का टिकट करेगा, नोट हाथ में आने पर खुले पैसे वापस नहीं देगा। फिर भी उसे साथ रखना जरूरी था। क्यों जरूरी था? समझे नहीं। किस घर में अशरीरी रहते हैं, किस रास्ते पर शाम के बाद डायन घूमती है, इन सब मामलों में उसका एक खास अंदाज था। तो तुम्हारा क्या लेना देना? तुम क्या समझोगे? कितनी जगह घूमना पड़ता है, कब कहाँ फंस जाऊं। अभी उस बार तो क्या हुआ था? काम से नहीं, काम निपटाकर फंतू टहलने गया था। डाल्टनगंज के पास किसी जगह उसे एक जंगल बंगला मिला। चौकीदार ने कहा पानी वानी भरकर खाना बनाकर वो चला जाएगा, रात में वो बिल्कुल नहीं रहेगा। 2 कमरे थे, दोनों कमरे खाली, कोई आदमी नहीं। दोनों कमरों में रस्सी वाले पलंग, कुर्सी मेज थी। अवधलाल ने फंतू को किसी भी हाल में अच्छे वाले कमरे में नहीं रहने दिया। बोला छोटे कमरे में दोनों रहेंगे। क्यों बे? अवधलाल बस बोला। उस कमरे में रुकोगे क्या दादा? मैंने साफ देखा, कमरे में पति पत्नी बैठे हैं। फंतू ने तो कुछ देखा नहीं था, लेकिन बाहर तब शाम ढल रही थी। हेमंत की शाम, हवा ठंडी हो रही थी, चारों तरफ कोई जनमानव नहीं था। ऐसे में अवधलाल की बात न मानने पर अवधलाल तमाशा खड़ा कर देता। अवधलाल आंख मटकाकर बोला, मामला समझे नहीं। वो जो चौकीदार है वो रात में क्यों नहीं रुकता? कमरे में कौन बैठे हैं वो तो जानता है, क्यों बैठे हैं वो ही देखना होगा। फंतू ने तो देखा कमरा जनशून्य, खिड़कियां बंद। अवधलाल क्या ये मानता है? वो आंख मटकाकर बोला, रात में खा पी कर आप सो जाइए, मैं देखता हूं वे क्या करते हैं। ओ, लड़की बच्ची है, डरी हुई भी है बहुत, आदमी उसकी तरफ देख कर बैठा है। फंतू ने डांट कर कहा, मैं डरपोक आदमी हूं, मैं इन सब में नहीं हूं, तुम बीच का दरवाजा बंद कर दो। दादा, अवधलाल के होते आपके पास कोई नहीं आएगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। मैं भी उन्हें पहचानता हूं और वे भी मुझे पहचानते हैं। ये सब पहचान की बातें शाम के वक्त क्या अच्छी लगती हैं। चौकीदार इस वक्त तेल भरी 2 लालटेन जलाकर रख गया। फिर अरबी से अंडे की सब्जी, रोटी और पानी का घड़ा कमरे में रख गया। बोला, सावधान रहिएगा बाबू, रात में बाहर मत निकलिएगा। फंतू को 2 बार नहीं कहना पड़ा। अरबी से अंडे की सब्जी किसने कब खाई है बताओ? अगर फंतू बाबू की बात सच हो तो उसने छपरा में अरहर दाल और चींटी के अंडे की मुगलई करी अवधलाल का बनाया, गैबीपुर में आलू और आटे के गोले की उबली सब्जी उसका बनाया, मुजफ्फरपुर में करौंदा यानी कमरंगा से पाबदा मछली का झोल अवधलाल का बनाया, खाया है। इन सब बातों का सच और झूठ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अवधलाल भी फंतू के गायब होने के वक्त से ही गायब है। सच कहूं तो अवधलाल को हमने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। वो एक और फंतू बाबू को ढूंढ रहा है, जिसे मिलेगा उसके साथ जुड़ जाएगा। रात में तो फंतू खूब सोया, सुबह उठकर देखता है अवधलाल चौकीदार को खूब डांट रहा है। मामला तो कुछ नहीं था, आदमी ने उस औरत को मारा था, खुद भी खुदकशी आत्महत्या कर ली। तो तुमने इस कमरे में कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? क्या करूं बाबू, अवधलाल के होते क्या फिक्र। अवधलाल ने अपने झोले से कोई जड़ी बूटी निकाली, कमरे की दीवार में छेद करके गाड़ दी। वे सब भूत भगाने की जबरदस्त दवाएं थीं। जब फंतू लोग काम निपटाकर लौटे तो उस चौकीदार ने अवधलाल को साष्टांग प्रणाम किया। नहीं नहीं, वो दोनों भूत अब नहीं आ रहे हैं। फिर भी चौकीदार ने भूतिया घर शब्द को चालू रखा। क्यों? चौकीदार ने खैनी मुंह में दबाकर कहा, चौकीदारी में और क्या मिलता है बाबू, अब हम कभी कभी इस कमरे में थोड़ा जुआ सट्टा खेलते हैं, धर्म के रास्ते से पैसा भी कमाते हैं थोड़ा। पुलिस जानती है? पुलिस के साथ ही तो खेलते हैं बाबू। ये आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, पब्लिक का डाक बंगला अब पब्लिक के काम आ रहा है। सब अवधलाल जी को बहुत आशीर्वाद दे रहे। लेकिन क्या है बाबू, कमरे में तो घुस नहीं पाते, रोज उसी इमली के पेड़ पर बैठकर दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। तो करें ना, वे बेचारे जाएं कहाँ? भूत कहिए पेशाच कहिए, उन्हें तो रहने की जगह चाहिए।
मेरे गांव में ही तो डॉक्टर बाबू की पत्नी जब भूत बन गई थी, केवल साबुन चोरी करती थी, कुएं पर नहाती थी। मैंने ही तो उसका इंतजाम कर दिया था। अब वो तालाब किनारे बेल के पेड़ पर रहती है, रोज एक साबुन लगाकर नहाती है। फंतू ने कहा, तो सुना था कि गया जाने से। अवधलाल फचफच करके हंसा, बोला, गया जी जाने पर भी बाबू, भूतों में जो गिटगिटा और पिचपिचा होते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वो फिर क्या है? वो आप नहीं समझेंगे। सबसे खराब होता है किरकिचा भूत। गांव की झगड़ालू औरतें किरकिचा भूत बनती हैं। हाँ, लेकिन बहुत काम भी करती हैं। कैसा? ये मेरी माँ और बुआ को ही देख लीजिए ना। गांव में झगड़ा होता था तो सब उन्हें लेकर जाते थे। उनके जैसी गालियां देना और झगड़ा करना कोई नहीं जानता था। ये दोनों जब मेले में जाकर हैजा से मर गई, अभी भी कितना काम करती है। बाप रे बाप। क्या करती हैं? शाम होते ही आएंगी, छत पर बैठेंगी और पिताजी को, मेरी सौतेली माँ को, घर के सभी लोगों को गालियां देंगी। कौन ठीक से काम नहीं किया, पिताजी खेत पर जाकर काम ना करके क्यों सो रहे थे, बहुएं क्यों झगड़ा की हैं, बर्तनों में जूठन क्यों रहेगा, कपड़े वपड़े क्यों साफ नहीं होते, ये सब लेकर 1 घंटा गालियां देंगी, फिर चली जाएंगे। ये तो बर्बादी वाली बात है। अवधलाल ने क्षमा की हंसी हंसी बोला, बाबूजी, किरकिचा भूत ना हो तो किसी गांव में शांति नहीं रहती। औरतें सबसे ज्यादा झगड़ा करती हैं, किरकिचाए जाकर डबल 3 डबल गालियां देकर सबको शांत रखती हैं। बाप रे, मेरे पिताजी कह रहे थे गया जी जाएंगे, तो माँ और बुआ ने गया जी जाकर ऐसी गालियां देनी शुरू की कि पांडा जी ने पिताजी को लाठी से पीटा। तुम किरकिचा का पिंड देने आए हो? चौकीदार भी बोला, हाँ हाँ, किरकिचा हर गांव में होना बहुत जरूरी है। फंटू के मुंह से कहानी सुनकर हमारी बड़ी इच्छा हुई थी कि एक किरकिचा पकड़ लाए। माँ की पाली हुई पड़ोस की जितनी गुस्से वाली औरतें थीं, वे क्या कम झगड़ा करती थी? 7 भूतों वाले घर में, हालांकि वो भूत का घर जानकर नहीं गया था। दुमका से बहुत दूर कहीं राजबाड़ी, राजमहल खंडर हो चुका है, वहीं देखने गया था। घर दिखाकर दुमका के दोस्त कोमल बाबू ने कहा, आज आंखों से देख लीजिए, उसके बाद सुबह आकर अच्छे से घूमकर देखिएगा। सांप का डर? सर्दियों में सांप का डर? नहीं साहब, असल में। अवधलाल तो महाखुश। क्या बात है बाबू, भूत है क्या? गिटगिटाया पिचपिचा। वो फिर क्या है? बाबूजी, जिंदा इंसान की जात होती है, भूतों की जात नहीं होती। गिटगिटा, पिचपिचा, किरकिचा, कितनी जातियों के भूत होते हैं, ये आप जानते हैं? नहीं भाई, मैं जानना भी नहीं चाहता। क्या है वहां? सब कहते हैं 7 डाकू इस इलाके में बहुत दहशत फैलाते थे, तो राजबाड़ी के एक कमरे में डकैती का माल बांटते हुए मारपीट में 7 मर गए। वे ही उस कमरे में कूदते फांदते हैं। लगता है गिटगिटा। नहीं, डकैती के माल के लालच में जो भी गया वही मारा गया, कोई नहीं जाता। अवधलाल बोला, तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा। मेरा नाम अवधलाल है, मैं 7 को भगाऊंगा। कोमल बाबू ने कहा, मैं इस सब में नहीं हूं। गांव के लोग खुश। बाप रे, राजबाड़ी का बाग तो अब जंगल है, डर के मारे कोई बेर वेर या आम लाने नहीं जाते। भूतों को भगाओ बाबू, हमारे घर आज रुक जाओ, खाओ पियो आराम करो। कोमल बाबू भी भुग गए। वो उस घर में नहीं घुसेंगे, लेकिन तमाशा तो दूर से भी देखा जा सकता है। महतो लोगों का गांव, इसलिए मुर्गी चावल जबरदस्त खाना हुआ। अगले दिन अवधलाल और फंतू घर में घुसे, बिल्कुल खंडहर घर। दूसरी मंजिल से बड़े बड़े बरगद के पेड़ उगाए थे। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे फिर भी रहने लायक थे। अवधलाल ने बड़ा कमरा दिखाकर कहा, वही बेटों का अड्डा है। तिजोरी? वो कमरा जैसे धूल से भरा था, वैसे ही बड़ा था। कोने की तरफ एक लकड़ी की, अरे अरे देखिए। क्या देखूं? खिड़की से देखिए। खिड़की के नीचे काफी बड़ा एक गड्ढा था, बगल में एक पेड़। उसके अंदर कुछ है शायद। बगल वाला कमरा साफ सुथरा किया अवधलाल ने। गांव से चटाई लाया, तकिया, तेल भरी लालटेन, घड़ा भरकर पानी। शाम के वक्त बोला, मैं तो चलता हूं, अगर आपको डर लगता है तो आप गांव में रुक जाइए। फंतू ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भी जाऊंगा। लोगों की लाशें कहाँ गईं? मातो ने कहा, वो तो उसी वक्त पुलिस ले गई थी। पुलिस डकैती का माल भी खोज रही थी, नहीं मिला। अवधलाल और फंतू तो चले आए। फंतू ने कहा, अवधलाल, मैं सो गया हूं, तुम भूत भगाकर तब मुझे उठाना। पहले देखता हूं ये बेटे किस जाति के हैं, और थोड़ा काम निपटा कर आता हूं। क्या काम? गड्ढे के बगल वाला पेड़ नहीं देखा?
देखा तो, बेचारी, वहां एक किरकिचा है। बेचारी है इसलिए कोई नहीं जानता। थोड़ी खैनी, दो एक बीड़ी के लिए बहुत परेशान है। यहाँ भी किरकिचा? बाबूजी, किरकिचा कहाँ नहीं है? वो भूतों को क्यों नहीं भगा रही? किरकिचा है तो क्या उसका आत्मसम्मान नहीं है? उसे किसी ने कहा है? तुम क्या उसी को बुलाओगे? नहीं नहीं, वो देखा जाएगा। थोड़ी खैनी, दो बीड़ी, एक माचिस तो रखाता हूँ। बाबूजी, भूत भगाने की जड़ी बूटी भी तो मुझे एक किरकिचा ने ही दी थी। पड़ी। उसी वक्त उल्लू बोला और फंतू एक नींद की गोली खाकर सो भी गया। आधी रात को क्या हंगामा! किसी और की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अवधलाल चिल्ला रहा था, तो अब बताओ, किरकिचा के डर से यहाँ घुसकर बैठे हो? क्यों? जब पुलिस लाश लेकर गई तब साथ क्यों नहीं गए? एक आवाज म्याऊं म्याऊं करके बोली, गिटगिटा कहीं जा सकता है? अवधलाल, सरदार कौन? एक भूत बोला, मैं ही था। अवधलाल, कमरे में क्यों? बाहर जंगल नहीं है? एक भूत बोला, ओह, किरकिचा उसके डर से मर गए। हाँ बाबू, पहले तो मारपीट करके मरे, फिर भागने लगे, किरकिचा ने जो गाली दी फिर से मर गए। अब तो भाग पाए तो बचे, लेकिन 2 बार मरने पर कैसे भागेंगे? हाय हाय, ये तो बहुत अफसोस, डबल डेथ हो गई। तुम लोग तो गिटगिटा भी नहीं रहे, पिचपिचा भी नहीं रहे, बिलबिला हो गए हो। हाय हाय, हमें छोड़ दो भैया। छोड़ दूंगा तो जाओगे कहाँ? फंतू कहता था। अवधलाल ने कहा कि कोई भी किरकिचा अपने गांव से नहीं हिलती, अगर घूमने भी आए, नहीं नहीं, ये असंभव है। फंतू से कहता था, अवधलाल की बात पर विश्वास करता है? वो बोला, विश्वास क्यों नहीं करूंगा? जंगल में जो काम करते हैं वे बाघ से ज्यादा भालू से डरते हैं। बाघ इंसान को देखकर हट जाता है, भालू दौड़कर हमला करता है। उस बार हजारीबाग में एक कहानी का तार छेड़कर वो कमबख्त कहता, सुबह के 8 बजे कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, थैली कहाँ है, बाजार चलो। मुझे बाजार खींच कर ले जाएगा, जो देखेगा सब खरीदेगा और घर आकर कहेगा, छी छी, बूढ़ा हो गया है क्या, जो देखे सब खरीदना चाहता है। कहानी सुनाने का वक्त शाम को होता था, बगीचे के चबूतरे पर बैठकर। लोड शेडिंग हो तो और मजा आता था। हजारीबाग के जंगल में घूमने का असली मजा बीट अफसर के साथ पैदल चलो, टेंट में रहो, बीच बीच में देखेंगे गांव की औरत मर्द काम कर रहे हैं। वैसे ही घूमते घूमते वे भालू के सामने पड़ गए। भालू देखकर वे तो दौड़ लगाए। भालू भी दौड़ा चला आ रहा था। तभी अवधलाल चिल्लाया, अरे जंगल में तो कितनी औरतें भी मर चुकी हैं, एक भी किरकिचा नहीं है। अरे किरकिचा, कहाँ हो? साथ ही पेड़ पौधों में झटका तूफान लाकर भालू के दोनों तरफ 2 किरकिचा ऐसी चिल्लाने लगी कि भालू घबराकर भाग गया। ये सच है? मन करे तो बीट अफसर से पूछकर जान सकते हो। हाँ, अवधलाल साथ रहता था, इसलिए फंतू को भी भूत के घर में रहने का जुनून सवार हो गया था। बाहर से किसी ने खनखन करके हंसा, बिल्कुल जैसे लकड़बग्गा हंसा। जैसी भी हो, भाग जाएगी, कोई खनखनी आवाज में बोला। सच बात बोल रे बाबू, मैंने तुम्हें क्यों बंद करके रखा है? फिच फिच करके रोते हुए एक बोला। अरे लखिया की माँ, तेरी तम्बाकू की डिब्बी हमने नहीं ली। गिटगिटा की कसम, गिटगिटा की कसम, बिलबला की कसम, बिलबला की कसम, मुझसे माफी मांग। माफी मांगी, माफी मांगी, जा तो फिर छोड़ दिया। अवधलाल ने इस वक्त क्या किया कौन जाने। कमरे में भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। सुबह अवधलाल ने फंतू को जगाया। फंतू ने कहा, कल वो सब हंगामा मैंने सुना। राख सुनी, सिद्धि का शरबत पीकर खराटे मारे, क्या सुनोगे? हंगामा नहीं हुआ, सब मनी मन। वे चले गए। देखिए ना, धूल पर छोटे छोटे 2 जोड़ी पैरों के निशान, सब बाहर की तरफ निकल गए थे। छोटे छोटे भूत? नहीं बाबू, उन बेचारों जितना अभागा कोई नहीं होता। जब मरे थे तो गिटगिटा थे। गिटगिटा बड़े बड़े भूत होते हैं। किरकिचा के डर से फिर से मर गए, अब वे बिलबिला हो गए। छोटे छोटे भूत, क्या दुख! दुख क्यों? अरे बिलबिला को देखकर गिटगिटा, पिचपिचा, किरकिचा सब पीटेंगे। बिलबिला होना तो डरपोक होने का लक्षण है। एक बार मरना ठीक है, 2 बार मरेंगे? वे समाज के कलंक हैं। अब वे क्या करेंगे? भागेंगे और क्या करेंगे? जाने से पहले अवधलाल ने गड्ढे में उतरकर बहुत ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। महतो लोगों से कहा, उस पेड़ के नीचे पीतल की डिब्बी में तंबाकू के पत्ते चूना रख देना। भूत तो मैंने भगा दिए हैं, पेड़ पर जो किरकिचा है उसे नाराज मत करना। डकैती का माल?
बेखौफ होकर खोज लो। गांव के लोग पैरों के निशान देखने गए। गिटगिटा के बिलबिला होने की बात भी सबने सुनी। उनकी क्या खुशी। महतो, संथाल, तेली सब जाएंगे। दरवाजे खिड़कियों के किवाड़ लेंगे, ईंट लेंगे, बाग से काफी बेर, आंवला, आम लेंगे, पेड़ काटकर ईंधन करेंगे। उस बड़े तालाब में नहाएंगे, घास के मैदान में गाय चराएंगे। ढेर सारी मुर्गी काटी गई, खूब खाना पीना हुआ। अवधलाल बोला, वो सब मत बोलिए बाबूजी, नहीं तो किरकिचा आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको गिरगिटा बनाकर छोड़ देगी। आप तो इतने डरपोक हैं, शायद फिर से मर जाएंगे, तब बिलबिला बनकर रहना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।